नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। गुड मॉर्निंग भाई। मेंसुरेशन हम कर रहे थे। मेंसुरेशन में हमने कल काफ़ी सारे क्वेश्चन देखे शेडेड पार्ट पे। आज की क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चन शेडेड एरिया पे देखने वाले हैं। शेडेड एरिया आपका दिमाग खोलता है, बेसिकली एक्सपेंड करता है कि आप किस तरीके से कौन सी चीज़ को निकाल सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। समय बर्बाद नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। सबसे बड़े का डायमीटर आपको दे रखा है 28, और सबसे बड़े का डायमीटर 28 दे रखा है। टोटल एरिया ऑफ शेडेड पार्ट आपको निकालना है। अब देखिए, इसको अगर मैं दोबारा से बनाता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। अगर मैं इसे दोबारा से बनाता हूँ, दोबारा से बनाने की वैसे देखिए इतनी जरूरत नहीं है, अगर आप ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से। अगर मैं इसे दोबारा से बनाता, एक, दो, तीन, चार, ठीक है, ध्यान से देखिए। राधे राधे भाई। एक, ठीक है, दो, तीन, चार, ठीक है। अगर मैं इसे दोबारा से बनाता हूं, मैं देखिए किस तरीके से देखूंगा। मैं इसे इस तरीके से देखूंगा। ध्यान से समझना है सभी को। एक सेकंड। मैं इसे इस तरीके से देखूंगा, देखिए ये व्हाइट वाला पार्ट है, ये तो व्हाइट मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है। अब ये वाला जो व्हाइट था ये मैं यहाँ ले आया, बाकी को कलर कर दिया। इसी तरीके से ये वाला व्हाइट तीसरे सर्कल में जो है वो मैं यहाँ ले आया, इसको कलर कर दिया। इसी तरीके से आखिरी वाले में जो व्हाइट है उसे मैं इसकी लाइन में ले आया, बाकी ये छोड़ दिया। ठीक है। अब मुझे क्या दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि पूरे सर्कल का 3/4 भाग जो है वो शेडेड है। 3/4 भाग, जिसका रेडियस कितना है, 14 है। ठीक है। 14 का मतलब क्या हो गया, 154 × 4, ये एरिया होगा। 4 से 4 कटा, 462 मेरा आंसर आ गया। ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए। स्वागत है भाई आपका लाइव क्लास में, पहली लाइव क्लास में आपकी। बात समझ आ जानी चाहिए भाई ये। ठीक है। एरिया, शेडेड एरिया के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे जो शिफ्टिंग पे बेस होंगे, एरिया को शिफ्ट करने पे। ठीक है, बिल्कुल पहला क्वेश्चन है भाई। ठीक है। हमने ये करा है इसके अंदर, ये वाला जो एरिया था वो यहीं रहने दिया। ये वाला एरिया मैं उठा के यहाँ ले आया, ये वाला एरिया उठा के मैं यहाँ ले आया, और ये वाला एरिया उठा के मैं यहाँ ले आया। ठीक है। तो इस तरीके से मेरे को दिख गया। पहले क्वेश्चन में मजा आ गया, चलिए बहुत बढ़िया भाई। ठीक है। पहला ही क्वेश्चन है भाई ये। अब हमने ये करा 3/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ सर्कल हमने डायरेक्ट लिखा है, ऐसा नहीं है। पाई आर स्क्वायर, मैंने आपको बताया था पाई इंटू 7 स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 154। यहाँ किसकी जरूरत है, पाई इंटू 14 का स्क्वायर। यानी आर अगर डबल हो गया तो एरिया 4 गुना हो जाता है, तो इसलिए इंटू 4 कर दिया मैंने। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही, ये डायग्राम में बना देता हूँ। ए बी सी डी एक स्क्वायर है। ठीक है। और क्या दे रखा है, ये डायगोनल दे रखा है आपको, और ये दे रखा है। ठीक है। शेडेड एरिया है आपका ये, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये शेडेड दे रखा है, डायग्राम आपको गिवन है। ध्यान से देखिए, ए बी सी डी ई, और ये एफ। ठीक है।
ए दो यूनिट है, क्वाड्रिलेटरल सी डी ई एफ का एरिया आपको निकालना है। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखना है सभी को। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, अनशेडेड नहीं भाई, शेडेड निकालना था उसमें, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, अगर ए ये 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये 2 है, तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 हुआ तो ये 6 हो गया। अब इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया मेरे को निकालना है जो रेड कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। मुझे ये पता है इस क्वाड्रिलेटरल का अगर एरिया निकालना है सी डी ई एफ, अगर इस ट्राइंगल में से 8 बाय 8, इसमें से अगर मैं ये वाला ट्राइंगल का एरिया घटा दूं ए ई एफ, तो आंसर आ सकता है, ठीक है। अब मुद्दा यह आता है कि भाई ए ई एफ कैसे निकालेंगे। आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री है ना, क्योंकि डायगनल है, ठीक है। तो अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर ध्यान हो, हाफ ए बी साइन सी, हाफ कांस्टेंट होता है, साइन एंगल कांस्टेंट है, ये वाली साइड कांस्टेंट है, तो जो साइड का अनुपात होगा वही एरिया का अनुपात हो जाएगा। एरिया का अनुपात कितना हो गया, 2 8, यानी 1:4। ये एरिया का अनुपात हो जाएगा इस ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। अगर मैं ये वाला ट्राइंगल देखता हूं तो इसके अंदर 1:4 में ये एरिया हो जाएगा, ठीक है, 1:4 में। अब ध्यान से देखते हैं, टोटल एरिया कितना है इसका, 8 दूनी 16/2 यानी 8। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर 5 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो 1 यूनिट की कितनी आ गई, 8/5, ठीक है। यानी इसका एरिया कितना आ गया, 8/5। इसका एरिया कितना है, 64/2 यानी 32। तो 32 पंजे 160, 160 में से 8 गया, ठीक है, तो 152 आ गया। तो 152/5 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। एडवांस मैथ्स के भाई क्लास नोट्स नहीं है, एडवांस मैथ्स के क्लास नोट्स तो चल ही रहे हैं, वो लेने की जरूरत ही क्या है आपको, बैच ले रखा है आपने, ये क्लास नोट्स ही तो है सामने। आपने पिछली 5 क्लासेस नहीं करी तो ये समझ आ जाएगा, देखिए कोशिश करिए, समझ आता है तो बहुत अच्छी बात है, गिव अप करने से तो बढ़िया है ना, कोशिश करिए थोड़ा। एक बार दोबारा से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये स्क्वायर था आपके सामने, ठीक, ये 8, ये 8, ये 8, ये 2, ये 6, ठीक। अब मैंने आपसे बोला कि ये वाला एरिया निकालना है, तो इस ट्राइंगल के एरिया में से ये वाला एरिया घटा दो। अब मुद्दा ये आता है कि ये एरिया कैसे निकलेगा। इसके लिए मैंने क्या करा, डायगनल है तो 45 डिग्री 45 डिग्री। अब यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया कौन सा, ये 45 है, ये 45 है, ये 2 था, ये 8 था, हाफ ए बी साइन सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ ए बी साइन सी, ठीक है, ये होता है ना। अब हम देख सकते हैं इसके अंदर साइन थीटा कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट है, एक साइड कांस्टेंट है, तो ट्राइंगल किस पे डिपेंड कर रहा है, दूसरी साइड पे, एरिया 2 और 8 पे। तो 2 और 8 का अनुपात कितना है, 1:4, इसलिए एरिया का अनुपात भी 1:4 हो गया, ठीक है। और 1:4 होने के कारण टोटल 5 यूनिट हो गया, और टोटल 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 8 दूनी 16/2 यानी 8। 5 की वैल्यू अगर 8 है, एक की 8/5 हो गई, इसका एरिया 8/5 आ गया। अगर इसका पूछा होता तो 32/5 आ जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, भाई इसमें समझ क्या नहीं आया। अगर समझ नहीं आया ना, इसका मतलब है आपने मेरे से ज्योमेट्री नहीं पढ़ी है फिर। ये तो मैंने आपको ज्योमेट्री में ही पढ़ाया कि ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 2 है, ये 8 है, ये राइट एंगल है। एरिया कितना है इसका, टोटल टोटल एरिया आ गया 16/2 यानी 8। इस अनुपात में बटेगा, 1:4 में बटेगा, ठीक है। क्योंकि साइन एंगल कांस्टेंट है, ये वाली साइड कांस्टेंट है, तो ट्राइंगल किस पे डिपेंड कर रहा है, सीधा एक पे,
किसी एक साइड पे जो गिवन है यहाँ पर 2 और 8, 2 और 8 यानी 1 4, मैंने बोला 5 की वैल्यू 8, एक की कितनी आ गई 8/5 आ गई। अगर इसका एरिया निकालना होता तो 8/5 स्क्वायर यूनिट होता, इसका होता 32/5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसका डायग्राम मैं बना देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। ठीक है भाई, लक्ष्य 200 आपकी प्रैक्टिस के लिए, जिसे प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी है वो लक्ष्य 200 ले सकता है। ठीक है, और बाकी एक सेकंड हो जाइए, मेरे को काम करने दीजिए। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर ब्लैंक है, नाम दे रखा है आपको ABCDPQRS। ठीक है, ये आपको दे रखा है। बिल्कुल भाई, मेरे मेथड से ही सॉल्यूशन दिया है उसमें। अब ध्यान से देखिएगा, और देखिए जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी वो। ठीक है, क्योंकि उन्हें क्लास का माहौल याद आएगा बिल्कुल। प्राइस वगैरह का भाई मुझे कुछ नहीं पता है। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने, एक रेक्टेंगुलर प्लैंक है, √10 मीटर चौड़ा, ये √10 दे रखा है। ठीक है, प्लेस्ड सिमिट्रिकली अलोंग द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 मीटर। ठीक है, इसकी जो निकालना क्या है आपको, एक सेकंड रुक जाइए। निकालना क्या है, एरिया ऑफ प्लैंक निकालना है। ठीक है, यानी ये जो है इसका एरिया निकालना है आपको। ये जो प्लैंक बना है, प्लैंक में मेंशन कर देता हूँ कलर से, रुक जाइए। हम्म, इसका एरिया निकालना है आपको। ठीक है, ये √10 है। ध्यान से देखिएगा, अगर मेरे को लेंथ पता लग जाए इसकी तो आंसर आ जाएगा। अब लेंथ इतनी आराम से तो पता लगेगी नहीं, वही तो क्वेश्चन है। 10 पूरा है, अगर देखिए ये 45 होगा, ये 45 होगा, ये 90 डिग्री, ये 45, ये 45, यानी ये दोनों साइड बराबर होंगी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब है √2 की वैल्यू √10 है, तो 1 की कितनी हो गई √5, यानी ये √5 आ जाएगा, ये भी √5 आ जाएगा। ठीक है, ये √5 अगर आ गया तो ये कितना बचा, 10 माइनस √5, ऐसे ये आ जाएगा। ये √5 आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, बात एक ही है, √5, ये √10। ठीक है, ये 90, ये 45, ये 45, ये 45, ये 45। ठीक है, तो ये √10 आ गया। डायगोनल नहीं निकालना भाई, एरिया ऑफ प्लैंक निकालना है। ठीक है, यानी ये √10 तो आपको चौड़ाई पता है, इसकी लंबाई पता लग जाए तो आंसर आ जाएगा। ये √5 हो गया, तो ये 10 माइनस √5, तो ये कितना आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, 90 है, ये और ये बराबर है, ये 45 होगा, ये भी 45 होगा, तो ये कितना आ जाएगा, √2 टाइम होगा। ठीक है, √2 टाइम ऑफ 10 माइनस √5, ये इसकी लेंथ आ गई। अब ध्यान से देखिए, जो प्लैंक आपने निकाला है इसकी लेंथ कितनी है, √2 टाइम ऑफ 10 माइनस √5। ठीक है, और ब्रेड कितनी है, √10, और मेरे को क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, अब √2 इंटू √10 इंटू 10 माइनस √5। ठीक है, अब ये हो गया आपका √20, 10√20, 10√20 हो गया। ठीक है, 10√20 हो गया, 2√5, तो ये से हम लिख सकते हैं 2√5, तो ये हो गया 10 दूनी 20 √5 माइनस 2 पंजे 10, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये मेरा आंसर आ जाएगा।
कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। डायग्राम आपके सामने है। (2√5) कैसे आया है? कहाँ है भाई 2√5? ये √20 को लिखा है भाई हमने। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में हटा देता हूँ ये। ध्यान से देखिए, देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा, ये अगर √10 है, ये 90, ये 90, ये 45, ये भी 45। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों 45 हैं, ये हमें पता है, डायगोनल है, बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो 90 ये था, 45 45 ये आ गया, ये 90। अब मुझे पता लग गया कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया इस तरीके का। ठीक है, 90 45 45, ये √10 है, ये √10 है, तो ये √5 हो जाएगा, ये भी √5 हो जाएगा। 1:1√2 रेशियो होता है, आपको पता है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैंने ये बोला कि भाई ये तो हमने निकाल लिया कि ये √5 होगा, तो बाकी बचा हुआ कितना? 10 माइनस √5। ये भी बचा हुआ कितना? 10 माइनस √5। अब मेरे को अगर ये वाली लेंथ निकालनी है, तो ये √2 टाइम होगी इसकी, √2 टाइम कर दी हमने ये। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? लेंथ इंटू ब्रेड करना है। लेंथ ये रही मेरे पास, ब्रेड ये रही, मल्टीप्लाई करूंगा तो √2 इंटू √10, √20। √20 को मैंने कैसे लिखा? 2√5। और आगे क्या आ गया? 10 माइनस √5। मल्टीप्लाई करूंगा 10√5, 20√5 माइनस 10, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसका भी डायग्राम बना देता हूं मैं। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है आज की क्लास में, बहुत ज्यादा अच्छे हैं आज तो। ठीक है, ये है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। हम्म हम्म हम्म, ठीक है, नाम दे देता हूं मैं, PMNOCDAB। प्रत्येक सर्कल का आपको रेडियस निकालना है। ठीक है, प्रत्येक सर्कल का रेडियस आपको निकालना है। mn आपको दे रखा है 15। ठीक है, मिड पॉइंट बनाया गया है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से। अगर मैं इसे नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ, रुक जाइए।
प्रत्येक सर्कल का आपको रेडियस निकालना है। ठीक है, ये जो सर्कल दे रखे हैं आपको, एक जैसे सर्कल है। एम एन आपको दे रखा है कितना, एक सेकंड, एम एन दे रखा है आपको 15, एनओ दे रखा है 10, ओ भी है। अच्छा वो तो ये रहा, एम एन 15 दे रखा है, एनओ दे रखा है 10, 10 का मतलब है 5 ये 5 ये 15/2, ये भी 15/2। ठीक है, ये भी 5 और ये भी 5। और क्या दे रखा है, और कुछ नहीं दे रखा, रेडियस निकालना है आपको। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से। अगर मैं यहाँ पर, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, इसका रेडियस आर आ गया, ये भी आर है और ये भी आर है। ठीक है, दोनों ही आर है। और ये कितना है, ये तो 5 है। ठीक है, और ये कितना है, देखिए मैं ना सिमिलरिटी लगाना चाह रहा हूँ, मैं ये वाला ट्राइंगल दिखाना चाह रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। ये वाला ट्राइंगल देखने की कोशिश करिए। ठीक है, यहाँ पर सिमिलरिटी नजर आ रही है मेरे को, आपको भी नजर आनी चाहिए। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये कितना है 2r है। ठीक है, ये कितना है 5 है। ठीक है, ये पूरा कितना है 15/2। ठीक है, और ये कितना हो गया 15/2 -2r। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ध्यान से देखिए, दोनों ट्राइंगल हैं सिमिलर। अगर मैं देखता हूँ ये एंगल हो गया कॉमन, देखिए ये वाली चीज़ तो मुझे नहीं पता, तो ये इस कॉमन के सामने वाला तो मैं भूल ही जाऊँ, इसका कुछ करूँगा मैं अगर। ठीक है, ये पता है ये आर है, अच्छा ये तो पता है मेरे को ये आर है। ठीक है, ये आर हो गया, ये 5 हो गया, इसके सामने वाला नहीं पता। ठीक है, इसके सामने वाला यहाँ नहीं पता, यहाँ पता है। आइए देख लेते हैं कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इस एंगल के सामने सिमिलरिटी लगाता हूं तो 5/r। ठीक है, क्या आ जाएगा 5/r। अब मैं इसके साथ तो सिमिलरिटी नहीं लगा सकता, ये वाली चीज नहीं पता। ठीक है, 90 के सामने, 90 के सामने वाली चीज जरूर लगा सकता हूँ, 15/2 -2r। इसमें 90 के सामने क्या है, इसमें 90 के सामने जो है वो मैंने बनाया ही नहीं, अभी लिखा ही नहीं है। यानी अगर मैं देखता हूँ, अगर ये 5 है, ये 15/2 है। ठीक है, 5 पंजे 25 हो गया, 25 और 4 हो गया 100, 100 और 225, 325/4। ठीक है, 325/4 का मतलब है नीचे 2 आ गया, और 325, 25 कटा तो 13, 5√13/2। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 5√13/2। ठीक है, ये मैंने सिमिलरिटी से निकाला है अभी तक। कितने लोगों को इतनी बात समझ आ गई है, बताइए जल्दी से। कितने लोगों को इतनी बात समझ आ गई है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, इतनी बात लगभग समझ आ गई है मैक्सिमम बच्चों को। ठीक, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए बहुत आराम आराम से समझा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर समझ आता है ना, उसको लेके बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चली जाती हैं। अब आपने देखा कि ये सिमिलरिटी हो गई, मैं 5 से 5 काटता हूँ। अब मैं देखता हूँ इसे मैं सॉल्व करता हूँ अगर। ठीक है, अब अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, मैं देखता हूँ 15/2 -2r बराबर आ गया किसके, √3/13/2r के। ठीक है, √13/2r के। अब मैं इसे अगर सॉल्व करता हूँ तो देखिए क्या हो जाएगा, √13 + 4 r/2।
बराबर हो गया 15/2 के। 2 से 2 कटा, आर की वैल्यू कितनी आ गई 15/√13 प्लस 4। ठीक है, और इसी को मैं रेशनलाइज अगर करता हूं तो कितना आएगा, आर इक्वल टू 15 × 4 माइनस √13, 16 माइनस 13 3 हो गया यानी 5। तो ये आ गया आर की वैल्यू 20 माइनस 5√13। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया, ये आंसर आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को मेरी बात समझ आ गई होगी। ठीक है, समझ आ गई है तो जल्दी से mg टाइप करिए। सिमिलरिटी देखिए प्रैक्टिस से क्लिक करेगी, मैंने इतने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, आप घर पे भी करेंगे, चीजें क्लिक हो जाएंगी, पर मेरा काम है आपको चीजें दिखाना। ठीक है, ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, और ये मेरे ख्याल से एग्जाम का ही क्वेश्चन है, किसी सीजीएल का ही। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये हवा का क्वेश्चन है, कहीं से भी मैं उठा के ले आया, सीजीएल का ही क्वेश्चन है ये। √13 - 4 नहीं होगा भाई, बड़ी संख्या पहले आती है। बिल्कुल सारे सर्कल आइडेंटिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो सीरियस है वो समझ जाएगा कि भाई कितने इंपॉर्टेंट है और कितने मैं बोल रहा हूँ। एक सेकंड हो जाइए, मैं नेक्स्ट पेज पे बनाता हूँ इसका डायग्राम। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, a regular octagon ABCDEF, ABCDEF, ध्यान से देखिएगा, ऑक्टागन। ये ऑक्टागन है आपका, अष्टभुज, जिसकी 8 भुजाएं होती हैं। ठीक है, ये है क्वेश्चन में गिवन फिगर, रेगुलर ऑक्टागन ABCDEFGR, ABCDFGR। पहले मैं ये बना देता हूँ। ये शुरू हो रहा है आपका यहाँ से, ABCDEFG और R। ठीक है, व्हाट इज एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल QRST, QRST, ये मेरे को बनाना है। ठीक है, QRST, आपको एरिया निकालना है इस क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, ये डायग्राम है भाई, ये सारी चीजें आपको दे रखी हैं। एक सेकंड हो जाइए, मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ। ठीक है, अब देख क्या क्या रखा है, मैं ये देख लेता हूँ। हैज ए पेरीमीटर ऑफ 32 स्क्वायर यूनिट, दो एक जैसे स्क्वायर हैं ये। ठीक है, और जो पेरीमीटर दे रखा है आपको ऑक्टागन का दे रखा है, ABCDEFGR formed has a perimeter of 32 यूनिट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा सभी। अब मैं ये देखता हूं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है QRST, यानी ये 4 है, ध्यान से देखना, ये 4 है, 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 ये 4 है,
ये भी 4 है, ठीक है, ये सभी 4 है। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए, ऑक्टागन अगर है तो बाहर वाला एंगल कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा, ठीक है। एक्सटर्नल एंगल का एक फॉर्मूला होता है, एक्सटर्नल एंगल का सम हमेशा क्या होता है, 360 डिग्री। तो कोई भी अगर एक्सटर्नल एंगल निकालना है तो 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड कितनी है, 8 है, तो 45 डिग्री आ गया। ये 45 तो ये 45, अगर ये 4 आया है तो ये कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके 2√2, ये भी 2√2, ठीक है। ये 45 तो ये भी 45, ये 45 तो ये भी 45, ठीक है। तो ये भी कितना आ गया, ये भी आपका 2√2 आ गया, और ये भी आपका 2√2 आ गया, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा। जो एरिया मेरे को निकालना है वो किसके बराबर है, ये बड़े वाला ट्राइंगल माइनस ये छोटे वाला ट्राइंगल, ठीक है। ये 2√2 वाला, 2√2 वाला, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये 90 है, अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, और मैं बोल सकता हूँ ये 4 प्लस 2√2, तो ये भी 4 प्लस 2√2 हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 4 प्लस 2√2, ये भी 4 प्लस 2√2, ठीक है। अब एरिया मेरे को निकालना है, एरिया तो मैं सीधा निकाल सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 4 प्लस 2√2 का स्क्वायर, माइनस हाफ इंटू 2√2 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब अगर मैं हाफ कॉमन ले लेता हूँ तो कितना बचा, 16 और 8 24, ठीक है, प्लस 4 दूनी 8 दूनी 16√2, माइनस 8, ठीक है, 14 24 में से 8 गया, 16 आ गया, 16 प्लस 16√2, यानी 8 प्लस 8√2, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। एक्सटर्नल एंगल का सम भाई 360 डिग्री होता है हमेशा, किसी भी पॉलीगन के अंदर कोई भी बहुभुज है तो एक्सटर्नल एंगल का सम 360 मिलेगा आपको। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए, अच्छे ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको सेम उठे में मिल सकते हैं पेपर में, ठीक है। बिल्कुल कमेंट शो हो रहा है भाई आपका। STQ 45 कैसे, अरे मेरे भाई देखिए ध्यान से, आप अगर ये वाला ट्राइंगल देखते हैं, ये वाला आप 45 साबित कर चुके हैं, ये 90 है, तो बचा क्या, केवल 45, ठीक है। एक बार दोबारा से देखिए, एक एक करके स्टेप समझा रहा हूं, देखिए, बस सुनते रहिए, देखते रहिए, लिखना आपको है नहीं। 4 4 4 4 4 ये गिवन था, बिल्कुल गिवन था, ये 4 था, तो ये एक्सटर्नल 45 आ गया, ठीक है। 45 कैसे आ गया वो मैंने बताया, इससे, क्योंकि अष्टभुज है, बाहर का कोण 45 होगा। ये अगर 90 है, ये 45 है, तो ये 45 आ गया, ठीक है। अब ये 4 है तो ये 2√2 आ गया, वो कैसे, वो हमें पता है कि जब 45 होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, 1 1√2, √2 की वैल्यू अगर 4 है तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, 2√2 आएगी, तो 2√2 ये हो गया, 2√2 ये हो गया। जब ये 45 था तो ये भी 45 हो गया, ये 45 हो गया तो ये भी 45 हो गया, क्योंकि ये 90 था, ठीक है। अब सेम यही कंडीशन यहाँ लग गई, जैसा ट्राइंगल ये था वैसा ये बन गया। अब आप देख सकते हैं कि भाई, हम्म 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 हाँ, अब आप देख सकते हैं कि ये 4 था, ये 2√2, ये भी 2√2 आ गया, जैसे यहाँ आया था, ठीक है। फिर मैंने देखा कि अगर ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी 45 होगा। अब इससे ये पता लगता है ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी, ये वाली साइड कितनी है, 4 प्लस 2√2, तो ये वाली साइड भी कितनी हो गई, 4 प्लस 2√2। अब ये दो ट्राइंगल मेरे को मिल गए, दोनों की साइड्स मेरे को पता है, स्क्वायर फॉर्मूला लगा के घटा के आंसर निकाल लूंगा। आई प्लस ई भाई 180 डिग्री होता है हमेशा। पॉलीगन अभी हम करेंगे मेंसुरेशन के अंदर, घबराइए मत बिल्कुल भी, ठीक है। पॉलीगन बहुत डिटेल में करेंगे। एक सेकेंड, बस ऑक्टागन का रोल सिर्फ एंगल निकालने का है भाई।
देखिए पॉलीगन ना पूरा कराऊंगा मैं क्लास में, ठीक है, घबराइए मत उसको लेके, ठीक है। ध्यान से देखिए, और एक बेसिक सी चीज तो आप हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। कोई भी मैं पॉलीगन बनाता हूं, देखिए ट्राइंगल भी एक पॉलीगन है, ठीक है। आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग जो है हमेशा स्क्वायर से शुरू करते हैं। आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग आई प्लस ई, दो चीज हमेशा ध्यान रखनी है, एक तो 180 डिग्री ये, और एक एक्सटर्नल एंगल का जो सम है, एक्सटर्नल एंगल का सम जो होता है 360 डिग्री होता है, और प्रत्येक एक्सटर्नल एंगल इतना होता है। केवल इन दो चीजों से लगभग पॉलीगन का 90% निमट जाता है, ठीक है, लगभग 90%। क्योंकि अगर एक्सटर्नल एंगल पता लग जाए तो मेरे को इंटरनल एंगल भी पता लग जाएगा, एक्सटर्नल एंगल इससे होगा और ये हमेशा होगा 360 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, सी बी ए, ठीक है, ये दे रखा है आपको ए, एक सेकंड हो जाइए, ए पी सी आर बी क्यू, ठीक है। द क्वार्टर सर्कल हैड द सेंटर सी एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस 10 है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल सी पी क्यू आर इज 26, यानी आपको 2l प्लस बी दे रखा है, कितना, 26। पेरीमीटर ऑफ इसका निकालना है, ए पी पी आर, पी आर का मतलब हो गया ये, ठीक है, थोड़ा अलग है इसलिए दिया है, आर बी, बी क्यू, क्यू ए, इसका परिमाप आपको निकालना है, ठीक है, इस पूरे का परिमाप आपको निकालना है। ध्यान से देखिएगा, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये देखिए कि रेडियस 10 है, 10 का मतलब क्या हुआ, ये डायगनल 10 हो गया। आप कहेंगे डायगनल 10 कैसे हो जाएगा सर, मैं कहूंगा कि भाई डायगनल तो बराबर होते हैं रेक्टेंगल के, अगर ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा, बिल्कुल होगा। अगर इसकी लेंथ l है तो ये कितना हो गया 10 माइनस एल, ये ब्रेड्थ b है तो ये कितना हो गया 10 माइनस बी, ठीक है। अब मेरे को अगर वो निकालना है पेरीमीटर, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं इसका देखूंगा, ठीक है, ये कितना आ गया, क्वार्टर सर्कल 2 पाई r बटे 4, ये मेरे को ये मिल जाएगा, ये वाला, ठीक है, प्लस 10 - l प्लस 10 ठीक है। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ दो, दो हो गया 5 पाई, ठीक है, प्लस 10 + 20 प्लस 10 30 माइनस एल प्लस बी किसके बराबर आ गया, 13 के बराबर आ गया, तो 5 पाई प्लस 17 मेरा आंसर हो जाएगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है, इसलिए मैंने क्लास में कराया है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, ठीक है। वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है भाई, जब तक वेराइटी करके नहीं जाएंगे पेपर नहीं निकलने वाला, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 10 समझा दूं कैसे आया मेरे भाई, ये रेक्टेंगल है,
यहाँ से यहाँ तक क्या है, रेडियस है ना, रेडियस कितना दिया हुआ है 10। तो अगर ये 10 है तो ये भी 10 आएगा, डायगोनल इक्वल होते हैं रेक्टेंगल के, इसलिए मैंने ये 10 लिया है। ठीक है, देखिए ये सेंटर है, सेंटर से इसको टच करती हुई लाइन क्या होगी, रेडियस होगी 10। तो ये 10 तो ये 10, ये ही मेन पॉइंट है इसका। फिगर गिवन है भाई इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने। ठीक है, डायग्राम थोड़ा सही नहीं बना पर ठीक है, काम चल जाएगा। ए बी सी डी, ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, ये एक्स है और ये वाई है। आपको निकालना क्या है, रेशियो ऑफ शेडेड एरिया ऑफ एक्स टू द वाई विल बी। अगर आपको ध्यान हो तो इस तरीके की चीज मैं आपको करा चुका हूं ऑलरेडी। आप कहेंगे सर कहाँ कराई है ना। आइए देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे दिखाते हैं। ध्यान से देखिएगा। दो तरीके के राइट ट्राइंगल, दो तरीके के राइट ट्राइंगल कह रहा हूँ, दो तरीके के डायग्राम। ठीक है, एक वो वाला जिसमें स्क्वायर ऐसे रखा जाता है। ठीक है, एक वो वाला जिसमें स्क्वायर ऐसे रखा जाता है। ठीक है, ये दोनों ही हमने किए हैं। ठीक है, ये दोनों ही हम कर चुके हैं। अगर मैं बोलता हूँ इसके बड़े वाले स्क्वायर की साइड अगर ए थी और इसकी छोटे वाले की एक्स थी, ये एक्स मान लेते हैं, पूरा ए मान लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ए माइनस एक्स। ठीक है, ये भी ए है। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि ये 45 डिग्री होगा अगर, तो ये अगर इसके बराबर है तो यहाँ भी 45 बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि a माइनस एक्स भी x के बराबर होगा और 2x a के बराबर होगा, और x की वैल्यू a/2 आ जाएगी। ठीक है, ये मैंने बोल दिया यहाँ से। अब मैं यहाँ आता हूँ। ठीक है, कि इस केस के अंदर इस स्क्वायर की लेंथ कितनी होगी, मान लेते हैं y, y। ठीक है, ये 90 है, ये 45 है, ये भी 45 होगा, है ना। अब 45 है तो ये भी y आ गया, ये y है तो ये भी y हो गया, और ये y है तो ये भी y हो गया। जैसे यहाँ था वैसे ही वहां। ठीक है, अब ये जो डायगोनल बना 3y, ये किसके बराबर होगा, ये इसके तो बराबर होगा, डायगोनल इसके। और ये क्या है, ये आपका √2a है। अगर ये साइड a ले लेता हूं मैं तो ये √2a आ गई।
तो y की वैल्यू कितनी आ गई, √2a/3। ठीक है, आपको निकालना क्या है, अरे यार ये क्या हो गया भाई। ठीक है, आपको निकालना क्या है, शेडेड एरिया, एरिया निकालना है आपको। यानी x² अपॉन y² अगर मैं निकालता हूँ, a² बाय 4 और नीचे क्या आ गया, 2a² बाय 9। तो a² से a² कटा, ये आ गया 9/8। तो 9/8 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी। बिल्कुल x और y स्क्वायर है भाई, जल्दी से mg टाइप करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए सेम मिल सकता है एग्जाम में। और ऐसा नहीं है कि बहुत यूनिक, आपने कुछ अलग बहुत मुश्किल सी चीज आई है एग्जाम में। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, करके जाइए। देखिए क्वालिटी कंटेंट यही होता है। ठीक है, बड़ा डायग्राम भी स्क्वायर है, बिल्कुल स्क्वायर है भाई, क्यों नहीं है बड़ा डायग्राम स्क्वायर। चलिए लगभग सभी को क्लियर है ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फिर। भाई तभी तो मैं बोलता हूँ, एक बार ये कर लो सारा तो पेपर में अपने आप ही हो जाएगा। बिल्कुल, दो प्रॉपर्टी का क्वेश्चन एक में आ गया। ठीक है, √2a कैसा है, अरे भाई इतनी छोटी चीज पूछी आपने तो यार। ये a है, ये a है, तो डायगोनल कितना होगा, √2a। साइड y कैसे, अरे ये भी स्क्वायर है, मान लेते हैं, मैं इसे y मान लेता हूँ, ये y, ये y, ये y और ये y, ये तो y हो गए होंगे क्योंकि स्क्वायर है। अब ये 45 बन गया, क्योंकि ये 90 डिग्री था, डायगोनल था स्क्वायर का, 45 45। ठीक है, तो ये y था तो ये भी y आ गया, इसी तरीके से ये भी y आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। अरे बाप रे, ये तो और भी दिक्कत वाला क्वेश्चन है यार। दिक्कत वाला मतलब डायग्राम दिक्कत वाला। वेट, ठीक है, ये है। शेडेड मैं कर देता हूँ बीच में, और आ गया, एक सेकंड। ये है एक तरीके से, डायग्राम इतना अच्छा नहीं बना, पर कोई नहीं, काम चलाते हैं। ये एक्स दे रखा है आपको, शेडेड एरिया निकालना है आपको। ठीक है, ध्यान से देखना है सभी को। बिल्कुल भाई, सब हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, बस करते रहिए। फिलहाल फिलहाल आपको इसी चीज पे फोकस करना है कि मुझे करते रहना है। एक एक सेकंड हो जाइए। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ,
ठीक है, ध्यान से देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने क्या करा, ये उठा के यहाँ रख दिया, यानी इसमें वाइट, इसमें वाइट, इसमें वाइट, इसमें वाइट, इसमें वाइट, इसमें वाइट। ठीक है, और इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये सॉलिड बनाना पड़ेगा। देखिए, ये वाली पत्ती उठाई मैंने यहाँ रख दी। ठीक है, और हाथ के हाथ मैंने क्या करा, लाल कलर भर दिया इसमें। ठीक है, इसी तरीके से मैं आगे बढ़ता हूँ। मैंने क्या करा, ये वाली पत्ती उठाई, ये यहाँ रख दी। ये वाली पत्ती उठाई, 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 यहाँ रख दी। तो जो एरिया वो था, ये ये बन गया। ठीक है, अब मेन बात आती है कि मैं इसे निकालूंगा कैसे। अब ध्यान से देखिएगा, ये क्या था, आपका x था, तो ये कितना हो गया, ये भी x हो गया। इसका रेडियस कितना हो गया, x/2, तो पाई इंटू x/2 का स्क्वायर, यानी पाई इंटू x²/4, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, केवल मेरे को विजुअलाइज करना है और कुछ नहीं करना। सिमिट्रिकल डायग्राम होगा, बिल्कुल सिमिट्रिकल होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, मैंने बोला था ना डायग्राम इतना अच्छा नहीं बना है। ठीक है, हमने क्या करा, इनको शिफ्ट कर दिया है। ये वाली पत्ती यहाँ आ गई, 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 ये यहाँ आ गई। ऐसा करने से क्या हुआ, ये ऐसे आ गया, 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 ऐसे आ गया, पूरा सर्कल बन गया। ठीक है, सर्कल बन गया तो इसका डायमीटर ये था। ठीक है, ये डायमीटर इसके साथ आएगा। ठीक है, ये एक्स था तो ये भी एक्स हो गया, और उस हिसाब से हमने x/2 रेडियस ले लिया। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, मेन बात पता है क्या है, अब मैं खाली आपको क्वेश्चन नहीं करा रहा शेडेड एरिया पे, मैं आपको ये भी शेडेड एरिया में भी वेराइटी दिखा रहा हूँ। कभी शिफ्टिंग कर ली, कभी सिमिलरिटी कर ली, कभी डायरेक्ट कैलकुलेशन करी, कभी हाफ ए बी वाला फॉर्मूला लगाया उससे निकाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। बिल्कुल भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए, तो मैं खुद ही बनाता हूँ यार। ये मैं खुद ही बनाता हूँ क्योंकि वो डायग्राम सिमेट्रिकल नहीं बन पा रहा। ठीक है, the diagram shows a regular hexagon with sides of length 1, inside a square, two vertices, square, two square. What is the area of square? स्क्वायर का एरिया निकालना है मेरे को। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से।
क्लास 9:30 बजे स्टार्ट होती है आपकी डेली। अभी जब तक ये पेन टैब पे चल रही है, कुछ दिन बाद बोर्ड पे आ जाएंगे। नेक्स्ट वीक से प्रोबेबली चांस है कि हम बोर्ड पे ही क्लास लेंगे, डिजिटल बोर्ड पे। तो आपकी वही टाइम रहेगा 11 बजे का। ठीक है, आइए देख लेते हैं। बहुत ध्यान से देखना है सभी को। 1 1 1 1 1 1। ठीक है, ये कितना है? 45 डिग्री। ये एंगल कितना है? 120 डिग्री। ठीक है, कितना आ गया? 120 डिग्री आ गया। अगर मैं देखूं ध्यान से, 1 1 120, ये 15 आ गया, 60 आ गया, 1 सेकेंड, 15 आ गया, 120, 165, ये 15 डिग्री हो गया। ठीक है, 15 डिग्री आ गया। अब आगे देखते हैं। ठीक है, ये 120 हो गया, तो ये 45 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया? ये 45 डिग्री आ गया। इसी तरीके से ये भी कितना आ गया? ये भी 45 डिग्री आ गया, क्योंकि ये 90 है। अगर ये 1 है पूरी साइड, तो ये कितनी होगी? 1/√2। ये भी 1/√2 होगा, क्योंकि √2 की वैल्यू 1 है, तो 1 की वैल्यू 1/√2, 1/√2। अब देखिए क्या बचता है। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। अगर मैं ये निकाल लूँ तो बात बन जाएगी। ये निकालने के लिए मैं देखता हूँ ये वाला ट्राइंगल। देखिए ध्यान से, 45 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक है, 45 के सामने क्या है? 1 है। 120 के सामने क्या है? क्वेश्चन मार्क। क्या मैं क्वेश्चन मार्क नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ध्यान करिए, साइन रूल। साइन 120, एक सेकंड लीजिए, साइन 120 अपॉन साइन 45। ठीक है, बराबर होगा किसके? क्वेश्चन मार्क अपॉन 1, है ना। साइन 120 कितना होता है? साइन 120 होता है √3/2, अपॉन कितना आ गया? 1/√2, बराबर हो गया क्वेश्चन मार्क के। तो क्वेश्चन मार्क किसके बराबर आ गया? √3/√2 के। ठीक है, यानी ये वाली जो साइड है आपकी, ये कितनी आ गई? √3/2। ठीक है, और मेरे को क्या निकालना है? स्क्वायर का एरिया। साइड कितनी हो गई? ये वाली साइड हो गई आपकी √3 + 1/√2। और अगर मैं इसका एरिया निकालता हूँ, तो एरिया आ गया √3 + 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 4 + 2√3, यानी 2 + √3। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए। 15 डिग्री बताऊं? अरे भाई, 15 डिग्री का इस्तेमाल भी नहीं हुआ। चलो, 15 डिग्री कैसे आएगा भाई? 180 डिग्री सम होता है 120 और 45, 165, बचा कितना? 15। सभी को समझ आ जाना चाहिए। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सेम मिल सकता है ये भी एग्जाम में। और ये क्वेश्चन ना ऐसे हैं कि आपको इजीली ढूंढने से नहीं मिलेंगे बुक में। 120 कैसे? देखिए, ये 60 होगा, ये 60 होगा, तो ये 120 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। ये वाला एंगल 60 डिग्री। अब ये मत बोलिएगा सर ये 60 डिग्री क्यों होगा, फिर मेरे को ये डायग्राम बनाना पड़ेगा कि भाई ये इक्वलेटर ट्राइंगल बनता है, ये 60 होता है, ऐसे ही आप यहाँ बनाएंगे, ये भी 60 होता है, तो ये कितना आ गया? 120 आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अरे 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 अरे, ऐसे क्यों कर रहे हो भाई? कितनी छोटी चीज पूछ रहे हो यार आप। इसमें निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हेक्सागन की ना आप अगर दिमाग लगाएं, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने पॉलीगन नहीं पढ़ा है तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपको बस वो चीज ध्यान रखनी है जो एक बार बताई गई है। पॉलीगन की जितनी प्रॉपर्टी बताई है उतनी सक्षम है इसको, इन चीजों को आंसर करने के लिए। ठीक है, मैंने बताया था 60 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 60। क्यों? इक्विलेटर ट्राइंगल बनते हैं।
तो प्रत्येक एंगल कितना आ गया, 120 डिग्री। ध्यान ही रखिए आगे से कि अंदर वाला ये जो कोण बनेगा वो 120 डिग्री बनेगा। ठीक है। और अगर बाई चांस नहीं भी ध्यान रहता, आगे अभी हम फॉर्मूला भी पढ़ेंगे कि एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होता है, 360। ठीक है। और कितनी भुजाएं हैं, 6 भुजाएं हैं, तो एक्सटर्नल एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री। यानी ये वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। ये 60 डिग्री होगा तो अंदर वाला कितना आएगा, 120 डिग्री। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। फॉर्मूला नहीं बताया अभी मैंने कुछ भी, देखिए अभी मैंने केवल ये सिंपल, और पॉलीगन पे भी मैं सिंपल रखूंगा इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ऑक्टागन में इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होते भाई। एक सेकंड हो जाइए, इससे पहले तो कुछ क्वेश्चन है, इससे पहले कुछ क्वेश्चन है, वेट। एक क्वेश्चन है आपके सामने ये शेडेड एरिया आपको निकालना है। ये दे रखा है आपको ए, ये दे रखा है आपको सी, ये दे रखा है आपको बी, ये डी, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये ई दे रखा है, ये आपको 15 दे रखा है, ये 1 दे रखा है, ये 12 दे रखा है। ठीक है। शेडेड एरिया निकाल, शेडेड एरिया आपको निकालना है, क्या होगा। ठीक है। ध्यान से देखिएगा, वैसे तो देखिए मुश्किल नहीं है। ठीक है। अब अगर मैं इसे देखता हूं ध्यान से, आपको देखते ही सिमिलरिटी नजर आ रही है, मेरे को नजर आ रही है, मुझे जहां ये फिगर नजर आता है ना 290 और एक कॉमन एंगल के साथ, मेरे को सिमिलरिटी सीधा नजर आ जाती है। ये 15 और एक 16 है, ये 12 है, तो ये 20 होगा पहली बार। ठीक है। अगर मैं सिमिलरिटी लगाता हूँ तो ध्यान से देखिएगा, 90 के सामने 15, 90 के सामने 20, 15 20 यानी साइड का रेशियो यानी कितना, 3:4। एरिया का रेशियो कितना, 9:16। ये एरिया का आ गया। ठीक है। ये साइड का है, यानी आप ये बोल सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल बना है इसमें ये 9 यूनिट है एरिया, तो ये 7 यूनिट है। ठीक है। क्योंकि टोटल 16 यूनिट है। टोटल की वैल्यू कितनी है, 16 यूनिट की वैल्यू है मेरे सामने 12 × 16/2, 12×8 = 96, यानी 6 गुना। तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42 आ जाएगी। 42 मेरा आंसर हो जाएगा, 42 आंसर आ जाएगा। ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से। 20 भाई पाइथागोरस से आया था, 16 12 और 20 होगा ट्रिपलेट। कोई नई चीज नहीं है, केवल मैं रिकॉल करता हूँ। 96 एरिया ऑफ ट्राइंगल है। अगर आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, ये 16 है, ये 12 है, एरिया कितना आएगा, 12 × 16/2 यानी 96। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी मेरे को बनाना पड़ेगा, रुक जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। ठीक है। सिमिलरिटी प्रैक्टिस से क्लियर होगा, और सिमिलरिटी क्लियर करना बहुत जरूरी है। शेडेड एरिया आपको निकालना है। कोई बच्चा सोचे कि सिमिलरिटी को ऐसे ही रट लेता हूँ तो पछताएगा, पेपर क्लियर हो नहीं पाएगा उसका। क्योंकि एप्लीकेटिव पार्ट में जगह जगह लगता है, सिमिलरिटी केवल सिमिलरिटी के क्वेश्चन नहीं है, एप्लीकेटिव पार्ट है वो पूरा।
ठीक है। और क्या दे रखा है, वेट, ये 4 दे रखा है आपको, ठीक है। ये 2 दे रखा है, ये भी 4 दे रखा है, ये भी 2 दे रखा है, ठीक है। ये सेमी सर्कल है सारे, ये सेंटर है। शेडेड एरिया आपको निकालना है, ठीक है, शेडेड एरिया निकालना है। ध्यान से देखिएगा, मैं आपसे बोलता हूं, इसका रेडियस कितना, 2, ठीक है। इसका रेडियस कितना, 2। इसका रेडियस कितना, 2। इसका रेडियस कितना, 2, ठीक है। सभी का रेडियस 2 2 2 2। ध्यान से देखिए, डायमीटर 4, रेडियस 2, डायमीटर 4, रेडियस 2। यानी ध्यान दीजिएगा, अगर मैं अगर मैं चाहूं तो क्या कर सकता हूं, एक सेकंड हो जाइए यार, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, क्या मैं ये वाला यहां शिफ्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल शिफ्ट कर सकता हूँ, ये वाला। ध्यान दीजिए, क्या मैं ये वाला यहां शिफ्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। मैंने क्या करा, ये यहां शिफ्ट कर दिया, अरे ठीक है। मैंने क्या करा, इसे यहां शिफ्ट कर दिया, यहाँ, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। तो डायग्राम क्या बन गया, डायग्राम बन गया ये, जो शेडेड एरिया कौन सा होगा, बीच वाला, 4 बाय 4 का। तो 16 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 16 मेरा आंसर हो गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है। ठीक है। और क्या दे रखा है आपको, ये A1, ये A2। मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ढंग से रुक जाइए। ये A1 है आपका, ये A2 है। शेडेड एरिया आपको निकालना है, और ये 10, ये 12, ये साइड दे रखी है आपको 12, ठीक है। ये दे रखा है 10, और ये रेक्टेंगल है, एक सेकंड हो जाइए, ये रेक्टेंगल है, ये 45 दे रखा है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। और ये दे रखा है आपको 2, ठीक है। बस, ये दे रखा है। ध्यान से देखिए, ये तो क्वेश्चन सिंपल ही है, वैसे कुछ है नहीं क्वेश्चन में, दिखने में जो भी है। ये 45 है तो ये भी 45 आएगा, ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 है तो ये 10 आएगा, ये 2 है तो ये 8 आएगा। ये 90 है अगर, तो ये भी 45 होगा, क्योंकि ये 45 है। ये 45 है तो ये भी 45 होगा। ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, ठीक है। ये 8 है तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड हो जाइए यार, और कुछ तो दे ही नहीं रखा। रेक्टेंगल नहीं दे रखा, ये क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा, चेक करूंगा इसमें कुछ गड़बड़ है।
चेक करना पड़ेगा मेरे को, रहने दीजिए क्वेश्चन। ठीक है, इससे बढ़िया हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ये वाला। ठीक है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, उसमें कुछ डाटा ना समझ नहीं आ रहा है मेरे को कि क्या दिया हुआ है क्या मिसिंग है। मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ एक बार कर। सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर है, इसमें सर्कल इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, और ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है, सेंटर ऑफ 4 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट के सेंटर है। अगर मैं बनाता हूँ, रुक जाइए, जो मिड पॉइंट पे काटते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। शेडेड एरिया मेरे को बताना है कितना होगा। शेडेड एरिया क्या है ये देख लेते हैं। ये है शेडेड एरिया आपका। ठीक है, ये डायग्राम आपको दे रखा है जो आपको निकालना है। मुस्कुराहट का क्या राज है गुरुजी? अरे वो मेरा बेटा अभी अभी उठा है सो के। ठीक है, तो वो अचानक गेट खोल के अंदर आने की कोशिश कर रहा था, मैं उसे देख के मुस्कुरा रहा था। ठीक है, आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। स्क्वायर की साइड कितनी हो गई? 2 हो गई। 2, 2 और 2, है ना? भाई मैं इसलिए बोलता हूँ जिससे आप लोगों को टेंशन ना हो। ठीक है, चीजों को हावी नहीं करना है सर पे। ठीक है, मैथमेटिक्स है, समझने से इलाज है इसका। ठीक है, ये कोई बीमारी थोड़ी है जिसका इलाज ही नहीं है, इसका इलाज तो है। ठीक है, इलाज हम निकाल के बैठे हैं, तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी है, केवल समझना है, बस ये है। ठीक है, ये केंद्र है, अगर ध्यान से देखिएगा, ये 1/1 हो गया। ठीक है, अब देखिए एग्जामिनर पता है क्या कर सकते हैं, यहाँ बात समझिएगा। 2 तरीके हैं। एक तो मैंने बताया था 4/7 r², ऐसी 4 पत्तियां हो गई। 16/7 मेरा आंसर हो गया। रियांश नाम है भाई मेरे बेटे का। 16/7 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, 16/7, 4/7 r² बताया था, पत्ती एक नहीं है, 4 है, 1 2 3 4, तो ये 16/7 आंसर आ गया। ठीक है, पर जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर आपको इसी में आंसर दे। ठीक है, अगर मैं ये कोशिश करता हूं, एक सेकंड रुकिए, ध्यान से देखिएगा। जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर ये दे कि आपको 16/7 आंसर दे, आपको पाई की फॉर्म में भी आंसर दे सकता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, या तो पाई की वैल्यू डाल देना ऑप्शन में, वैल्यू डाल दो ऑप्शन में। ठीक है, चेक कर लो। नहीं तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। पूरा सॉल्व कैसे करते हैं? अगर एक लीफ का मैं एरिया निकालता हूँ, मैंने कल आपको बताया था, एक ये वाला क्वाड्रेंट, ठीक है, प्लस एक दूसरे वाला क्वाड्रेंट, माइनस स्क्वायर। ठीक है, इसका रेडियस कितना है? 1 है, तो ये कितना आ गया? सेमी सर्कल आ गया। πr²/2 माइनस ये स्क्वायर कितना है? 1/1 का है, तो ये हो गया। ठीक है, π/2 -1। ठीक है,
पाई बाय 2 -1। अब मैं 4 इंटू पाई बाय 2 -1 करता हूं अगर, तो ये आ गया, तो ये हो गया 2 पाई -4। ठीक है, 2 पाई -4 को अगर आप सॉल्व करते हैं वैल्यू डाल के, 44/7 -4, तो वापस आ जाएगा 16/7। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको बताया 4/7 r² पत्ती का एरिया, पत्ती जो स्क्वायर में बनेगी उसका एरिया 4/7 r²। ठीक है, ये रेडियस ये हो गया जो ये था, तो 4/7 r² इंटू 4 कर दिया। या तो ये सीधा दिखे ऑप्शन में, नहीं दिख रहा तो अगर ऑप्शन छोटे से हैं जैसे ये था, वैल्यू डालता मैं वेरीफाई हो जाता। ठीक है, ऑप्शन बड़े से हैं तो ये भी ध्यान रखिए। उम्मीद करता हूँ तीनों चीजें सभी को क्लियर होंगी। स्क्वायर का एरिया दे रखा है भाई, स्क्वायर का एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा था, जिससे साइड निकाली 2। शुक्रिया भाई, उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को अब ये क्लियर होगा। चलिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे, इतना काफी है आज के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्वाड्रेंट का फॉर्मूला नहीं, मेरा भाई बात समझिए, क्वाड्रेंट का कोई फॉर्मूला थोड़ी लगाया मैंने, मैं तो ये देख रहा हूँ कि भाई एक सर्कल है, एक सर्कल में कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 होते हैं। 2 दिए गए थे, तो जो सर्कल का एरिया आता मैं उसे 2 से भाग कर देता। ठीक है, अगर 1 दिया होता तो मैं 4 से भाग कर देता। ठीक है, 2 क्वाड्रेंट क्यों, ये तो निकालने का तरीका ही है इसका, मैंने बताया था आपको। आप खुद सोचिए, आप खुद सोचिए, एक सेकेंड। एक बार मैं ये वाली पत्ती जोड़ता हूं, ठीक है, दूसरी बार मैं ये वाली पत्ती जोड़ता हूं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक सेकेंड, मैं स्ट्रेट लाइन ही बनाता हूँ यार, रुक जाइए, पूरा क्लियर ही करते हैं इसे। ठीक है, छोड़ेंगे नहीं भाई कुछ भी, कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ आया तो समझिए। इसमें मैंने रेड भर दिया, इसमें भी रेड भर दिया, पत्ती में भरूंगा ग्रीन, ग्रीन ग्रीन। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर मेरे को केवल पत्ती निकालनी है, अभी बना देते हैं भाई, रुक जाइए। देखिए इसके बाद भी क्लियर नहीं हुआ तो भाई फिर तो भगवान ही मालिक है ना। ये आपके लिए बना रहा हूँ केवल, कि आपको समझ आ जाए जिसको नहीं आया। ठीक है, पत्ती बराबर होगी किसके, ये प्लस ये, माइनस क्या, माइनस ये। ठीक है, ये है लाल वाला, अब समझ आ गया। देखिए पत्ती कैसे निकलेगी, इन दोनों को जोड़ दो और ये घटा दो, पत्ती निकल के हाथ में आ जाएगी, है ना। तो यही करता हूं मैं यहाँ पर यही किया है, थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा भाई। लीफ ये रहा ना भाई, ये देखिए बिल्कुल डायगोनल पे लीफ बना है, बिल्कुल। चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। आगे ये सेम डाउट नहीं आना चाहिए। देखिए दिक्कत पता है यहाँ आती है कि जब सेम ही डाउट आता रहता है, अब सिमिलरिटी पे ही आप डाउट पूछ रहे हैं, मेंसुरेशन में ज्योमेट्री ट्रायंगल निकल गया, सर्कल निकल गया, मेंसुरेशन के इतने क्वेश्चन निकल गए। नया डाउट लेकर आए जो पहले नहीं समझाया हुआ, तो अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।